और ये है गाजीपुर बॉर्डर और यहाँ लाइट काट ली गई है। ये हाईवे है और जहाँ लाइट नहीं है और यहाँ पर प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं और इधर उधर भी हैं प्रोटेस्टर्स। ये ट्रैक्टर वैक्टर दिख रहे हैं आपको और लाइट यहाँ नहीं है, ट्रैक्टर की लाइट है सब। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसी ने सोचा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार इस हद तक आ पहुंचेगी। किसानों के ऊपर आधी रात को लाइट बंद करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाठी चार्ज करवाया और उसके बाद में वहां से उनके टेंट, उनके बिस्तरे, सामान लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो चली गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस की बाइट भी हम आपको सुनवाएंगे, जहां पर एडीएम साहब कह रहे हैं कि पूरी शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो हमने धरना जो है वो खत्म कराया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के आंदोलन को खत्म करवाने के लिए जो रास्ता चुना है वो रास्ता संवैधानिक नहीं हो सकता। इस तरह से आप किसी शांतिपूर्ण आंदोलन को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है ये वाकई अपने आप में शर्मनाक है। आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बागपत के अंदर पहुंच करके जो है वहां पर किसानों को जो है वो जबरदस्ती खाली करवाया है और वहां पर मारने का काम किया है। लाठी चार्ज जो है आधी रात को हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में जो है वो सब कुछ बयां करती हैं। भारत समाचार ने ट्वीट करके लिखा है, बागपत में किसानों के धरने पर पुलिस का धावा। बागपत में पुलिस ने जमकर तांडव मचाया। 40 दिनों से धरने पर बैठे किसानों की पिटाई। बड़ौद कस्बे में किसानों पर लाठीचार्ज। बागपत में पुलिस ने टेंट उखाड़ा, किसानों को पीटा। तो किस तरह से जो है वो पुलिस की बर्बरता है वो सबके सामने है। किस भयानक तरीके से जो है पुलिस ने आधी रात को वहां पर 40 दिनों से, एक दो दिनों से नहीं बल्कि 40 दिनों से यह धरना चल रहा था और उस धरने को खत्म करवाने का काम किया है। यह अपने आप में शर्मनाक है और इससे जो है, इससे स्पष्ट संदेश है देश के तमाम लोगों को और खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों को कि अगर आप धरना करेंगे तो फिर पुलिस जो है वो इसी तरह से आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। और अब जो है अगली बड़ी कार्रवाई गाजीपुर में होने वाली है। गाजीपुर में भी आधी रात को लाइट काट दी गई। उसके बाद में किसानों ने ट्रैक्टर की लाइट जला करके जो है वो पूरी रात जो है वो पहरा दिया, लाठी लेकर के पहरा दिया और किसानों ने बाकायदा अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट करके कहा कि जो भी अगर कोई गलत व्यक्ति है तो वो चला जाए यहां से। तो किस तरह से जो है वो एक साजिश नजर आ रही है कि पहले जो है वो इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है, फिर उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई जो है घुसा दिया जाएगा और फिर उसके बाद में पुलिस जो है वहां पर पहुंचेगी और पुलिस के ऊपर जो है वो गलत हरकतें भी की जाएंगी। ये भी हो सकता है और उसके बाद में पुलिस जो है वो कहेगी कि देखिए आपकी तरफ से ये हुआ था, ये मारा गया था, ये चलाया गया था और उसके बाद में हमने कार्रवाई की है। यानी एक तरह से जो है ये पूरा प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन किसान इस बात को समझ भी रहे हैं। आप खुद देखिए, किसानों ने पूरी रात बैठ करके ट्रैक्टर की लाइट चला करके पहरा दिया है। अगर किसी के सीने में दिल होगा तो वो जरूर पसीजेगा इन तस्वीरों को देख करके। और संयम बनाकर रखें। तो ये जो है पुलिस की हरकत है। लेकिन पुलिस की, अब आपको एडीएम साहब की जो है वो हम आपको बाइट सुनाते हैं, जहां पर एडीएम बागपत जो है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है हमने धरना खाली कराया है। कुछ लोग बुजुर्ग थे, उनको हम घर तक छोड़कर भी आए हैं।
इतनी शरीफ पुलिस है, इतनी जो है सज्जन पुलिस है, आप इस पर पुलिस पर जो है वो कैसे जो है वो लांछन लगा रहे हैं। से उखड़ गया है इनका टेंट, क्या पूरा मामला क्या है? आज NHI ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि NHI के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए, क्योंकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख लिए। कितने दिन से धरना चल रहा है? कितने लोग थे? ये हम लोग जब आए तो 4-5 वृद्ध लोग थे। एक उसमें से मतलब थोड़ा सा उसका वो दिमाग को मतलब कमजोर था। उन लोगों को हम लोगों ने उनके घरों पे भिजवा दिया। बल प्रयोग किया या नहीं किया? नहीं, किसी भी तरह का कोई नहीं। वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग चले गए। लोगों का आरोप है कि लाठीचार्ज गिर गया, हमारे खाना खा रहे थे हम उस टाइम। बल प्रयोग किया या नहीं? नहीं, किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। किसान एम्बुलेंस में जो 2 बुजुर्ग भेजे गए हैं, ये किस हॉस्पिटल में भेजे हैं? वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, उनको घर पे भेजा गया। क्योंकि बुजुर्ग थे, उसमें से एक थोड़ा सा उसका दिमाग, जैसा हम लोगों को पता चला कि थोड़ा सा मतलब वो था, उसको घर पे भेजा गया। सबको बुजुर्गों के चोट लगी है, खून निकल रहा है? नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगी। कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, शांतिपूर्ण उठा दी गई। जी जी जी। लेकिन इसके बाद में राकेश टिकैत का बयान आया आधी रात को, और राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ये हरकत कर रही है, उसके बाद में आंदोलन जो है वो और तेज होगा। और गांव में जो लोग बैठे हुए हैं, यहां पर एक एक परिवार से एक एक व्यक्ति यहां पर आया है, तो गांव में जो लोग हैं, परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, वो लोग भी दिल्ली आ जाएंगे, और नहीं तो जहां जहां पर भी जो लोकल थाने हैं उनका घेराव करेंगे। राकेश टिकैत का ये बयान भी आप सुनिए। अब जो गाजीपुर बॉर्डर पे है, वहाँ की लाइटें काटी गई हैं, और एक डराने का, एक दहशत फैलाने का जो सरकार, जो पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है, वो नहीं कि गाजीपुर पर जो लोग बैठे हुए हैं और गांव में कोई और लोग नहीं है। इस तरह की कोई भी हरकत पुलिस प्रशासन ना करे। अगर इस तरह की हरकत करेगा तो ये सारे बॉर्डर में ही हैं, ठीक है। और वे किसान जो गांवों में है, वहां पे उनको बता देंगे। फिर अगर वहां पे कोई दिक्कत होती है तो वहां के जो लोकल के थाने हैं, उस पर किसान वहां पे जाएंगे। ये सरकार पूर्ण रूप से ध्यान रख ले। इस तरह की हरकत, कोई भी हरकत वहां पे होगी तो उसकी जिम्मेदारी वहां पे सरकारों की होगी। लेकिन सवाल यह है कि यह आंदोलन केवल गाजीपुर से, यह आंदोलन केवल उत्तर प्रदेश से नहीं चल रहा है, बल्कि यह आंदोलन देश भर में चल रहा है। यह आंदोलन बड़ी संख्या में सिंघू बॉर्डर पर तैनात वहां पर किसानों के द्वारा चल रहा है। यह आंदोलन बड़ी संख्या में टिकरी बॉर्डर पर जो जवान हैं, किसान हैं, उनके द्वारा चल रहा है। यह आंदोलन शाजापुर बॉर्डर पर चल रहा है। देश के तमाम हिस्से में इस तरह से यह आंदोलन चल रहा है। और क्या अकेले एक उत्तर प्रदेश में अगर गाजीपुर का भी ये खत्म करवा दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के अंदर ही पहले चिल्ला बॉर्डर जो है, जहां पर किसान बैठे थे, भारतीय किसान यूनियन के भानु प्रताप जो बैठे थे, उनका प्रदर्शन जो है वो खत्म करवा दिया गया और उन्होंने खुद से जो है वो विड्रॉल कर लिया है। उसके बाद में वीएम सिंह ने जो है वो अपना आंदोलन वापस ले लिया है। अब सवाल यही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्रवाई दिख रही है, क्या इसका अगला नंबर जो है वो गाजीपुर है? और क्या गाजीपुर के किसान, क्या राकेश टिकैत के नेतृत्व में बैठे जो किसान हैं और राकेश टिकैत जो हैं, क्या वो भी सरेंडर कर देंगे, या फिर वहां पर संघर्ष होगा और इस आंदोलन को वो लोग बचाए रखेंगे, और देश के जो अलग अलग हिस्से के लोग जहां पर आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग भी गाजीपुर पहुंच करके इस आंदोलन को मजबूती देने का काम करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बागपत के अंदर हुआ है, क्या गाजीपुर में भी उसी तरह से होने जा रहा है? और क्या गाजीपुर का प्रोटेस्ट जो है वो खत्म करवाने में पुलिस जो है वो कामयाब हो जाएगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।